मासूम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स में, फेसबुक अकाउंट्स में घुस के उनसे रैंसम मांगते हैं। बस मजे मजे में स्क्रिप्ट चलाते हैं और उनको बस इतना ही आता है कि यार स्क्रिप्ट चलाओ, कुछ हुआ और ताली बजा के चले जाओ। गाइस, आप लोगों ने हैकिंग के बारे में सुना होगा और आजकल हर इंसान हैकिंग करना चाहता है। हैकिंग को लेकर जितना ज्यादा एक्साइटेड आजकल लोग होते हैं उतना पहले कभी नहीं होते थे। आपने मिस्टर रोबोट देखी होगी और आपने एडवर्ड स्नोडेन के बारे में भी सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एक हैकर आप लोग किस तरह से बन सकते हैं। साइबर अपराध की घटनाओं में लोगों के साथ 10,319 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। The medical institute was under a massive ransomware attack. Cybercrime and cyber insecurity. Cyber attacks are on the rise. Cyber security become very important. गाइस, 2018 से रैंसम अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती जा रही है। 2023 में जितने भी अटैक्स हुए थे उनमें से 40% अटैक्स ईमेल के माध्यम से हुए थे। आउट ऑफ टोटल मालवेयर्स डिलीवर्ड इन 2023, 94% ऑफ मालवेयर वाज डिलीवर्ड बाय ईमेल, जिसका मतलब कि ईमेल के थ्रू लोगों को टारगेट किया जा रहा था उनके किसी ना किसी सिस्टम को हैक करने के लिए। 2023 में एक रैंसमवेयर अटैक से रिकवर करने की एवरेज कॉस्ट $1.82 मिलियन थी। इंडिया में भी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इस आर्टिकल की माने तो 24% ईयर ऑन ईयर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यार ये तो क्लियर है कि साइबर सिक्योरिटी इज मच नीडेड और इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी का एक रोड मैप देने वाला हूँ। लोगों को लगता है कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट हैकिंग पीपल, लोगों को हैक करना, उनके इंस्टाग्राम को हैक कर लेना, उनके व्हाट्सएप को हैक कर लेना, लेकिन नहीं, इसमें डिफेंसिव वाली जो साइबर सिक्योरिटी है उसका महत्व ज्यादा है, क्योंकि जितना हम लोगों को हैक करने के लिए लोग चाहिए, हमें उससे कई ज्यादा बचाने के लिए लोगों को एक्सपर्टीज चाहिए। रिसेंटली हमने पेगासस अटैक के बारे में सुना, हमने आधार के डेटा लीक के बारे में सुना, हमने कोविन के डेटा लीक के बारे में सुना, जो कि एलिजिडली बहुत बड़ा डेटाबेस ब्रीच था। People who have been COVID-19 vaccinated, their personal details had all been leaked online. Cyber security is not just about hacking people. Cyber security is about saving people from these attacks. Systems को बचाना इन अटैक से। अगर डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी की 10 जॉब्स हैं तो सिर्फ एक जॉब ऐसी है जो कि अटैकिंग साइबर सिक्योरिटी यानी कि हैकिंग वगैरह करने वाली साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स है। एवरेज सैलरी की बात करूं तो 6 से 10 लाख पर एनम होती है और ये 10 से 20 लाख पर एनम हो जाती है बाउंड्रीज को मिला के, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज बग बाउंटी प्रोग्राम्स देती हैं और बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप लोग किसी भी एक कंपनी में बग को बता सकते हो उन लोगों को और उसके बाद इन रिटर्न वो आपको बाउंड्रीज देती है। तो क्या डिग्री आप लोगों के लिए जरूरी है अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं? मैं कहूंगा नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम आपने खुद से स्पेंड किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री किसी तरह की लेके आप कुछ नहीं कर सकते। एक CS डिग्री हमेशा हेल्प करती है, बट अगेन साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जितनी ज्यादा आपने रिसर्च करी है, जितना खुद से आपने चीजें करी हुई है, वो ज्यादा काम आती है। अब स्टार्ट कहां से करें, क्या सीखें? 5 पिलर्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। एक होता है जनरल कंप्यूटिंग, एक होता है नेटवर्किंग, फिर होता है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, फिर विंडोज एंड फिर आता है लिनक्स। जनरल कंप्यूटिंग में बेसिकली आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वाली चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि थ्रेड्स किस तरह से काम करते हैं, प्रोसेसेस किस तरह से काम करती है, CPU, RAM, ट्री, बफर, और ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स में देखने को मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए CPU की, आपको एक चीज पता होनी चाहिए प्रोसेस की, थ्रेड की, लेकिन आप कम से कम समझे तो सही थ्रेड क्या होता है। तो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों को होनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं नेटवर्किंग की। OSI मॉडल क्या होता है, किस तरह से वाईफाई काम करता है, TCP क्या होता है, IP क्या होता है, HTTP क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स की जानकारी, ये सब आना चाहिए। अब ये सब आप इन डेप्थ भी पढ़ सकते हो थ्रू Udemy कोर्स लाइक दिस वन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को दे दूंगा। अब इसके बाद आती है प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, जिसको आप लोग पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो मैं कहूंगा C++ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो और फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग की तरफ। और पाइथन में नेटवर्किंग करने के और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह करने के बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सब चीजें करना चाहते हो तो मैं कहूंगा लिनक्स का एक डिस्ट्रो पकड़ो और उसमें बैश स्क्रिप्टिंग सीखो, क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग सीखकर ही आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीजें कर पाओगे एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर अगर आप लोग करना चाहते हो तो। कमांड्स जैसे कि netstat, whoami, ping, IP config, ये सब आप लोगों को आने चाहिए बिना किसी चीट शीट को देखे, बिना किसी चीज को देखे। ये सब कमांड्स आपके टॉप ऑफ द हेड पे होने चाहिए, कभी भी आप चुटकी में चला लो, आपके दिमाग में होने चाहिए सारे कमांड्स। और ये होगा कैसे? ये होगा प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस के ये सब आप नहीं कर पाओगे। फिर विंडोज की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, विंडोज स्पेसिफिक डॉस कमांड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मशीन की IP किस तरह से निकालना है, एक पर्टिकुलर मशीन को एक दूसरी मशीन से किस तरह से रिमोटली कनेक्ट करना है, ये आप लोगों को आना चाहिए। विंडो लेवल की चीजें अगर आपको मालूम होंगी तो आप विंडोज PC में कमांड्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड
सेम गोस फॉर लिनक्स एज वेल। लिनक्स भी आप लोगों को आना चाहिए, लिनक्स स्पेसिफिक कमांड्स आपको आनी चाहिए। अगर आपको पता है कि टारगेट मशीन लिनक्स है या विंडोज, तो आप उचित कमांड रन कर पाए। कुल मिला के बात ये है। अब लिनक्स में अलग अलग डिस्ट्रोज में अलग अलग कमांड्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत चेंज्ड होते हैं। किस तरह से sudo एक्सेस काम करती है किसी भी एक लिनक्स मशीन में, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर netstat, whoami जो हमारा पाथ वेरिएबल होता है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से एक पर्टिकुलर बाइनरी लिनक्स में इंस्टॉल की जाती है, ये सारा ज्ञान आप लोगों को ओवरऑल होना चाहिए। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे ये सब चीजें सीखना? ये सब चीजें आप यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज से सीख सकते हैं। अगर आप लोग एक CS मेजर डिग्री ले रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आप लोग ध्यान दें और नेटवर्किंग का कोर्स आप लोग को बहुत ध्यान से स्टडी करना है। अब ये जो 5 पिलर्स मैंने आपको बताए, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको साइमल्टेनियसली करते जाना है और इंटरेस्ट लेते हुए करते जाना है। इसको बिल्कुल भी किताबों की तरह नहीं पढ़ना है कि यार मेरा एग्जाम है, मुझे ये चीजें याद करनी है और लिख कर आ जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एंजॉय करते हुए पढ़ना है। अब इसमें कैरियर पाथ्स किस तरह के होते हैं? मेनली 2 तरह के होते हैं, एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी और एक डिफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में मेनली हम सिस्टम्स को हैक करने का ट्राई करते हैं और ये देखते हैं किस तरह से सिस्टम्स हैक किए जा सकते हैं। डिफेंसिव सिक्योरिटी में हम सिस्टम्स को बचाते हैं कि कोई हैक ना कर ले। ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हमारे पास एक पेन टेस्टर होता है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में अलग अलग तरह की जांचें करता है कि कैसे उस सिस्टम को हैक किया जा सके और बाद में उस चीज को फिक्स किया जा सके। फिर एक होता है एक्सप्लॉइट डेवलपर जो कि एक्सप्लॉइट्स फाइंड आउट करता है और एक्सप्लॉइट डेवलपर इस तरह के एक्सप्लॉइट फाइंड करता है कि यार अगर डेवलपर कोई चीज भूल गया या किसी एक पर्टिकुलर चीज को सैनिटाइज करना भूल गया तो उस चीज का फायदा उठा के किस तरह से वल्नरेबिलिटी को ढूंढा जाए किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम में। नोट दैट मैंने वेबसाइट नहीं बोला, सिस्टम बोला, क्योंकि जो सिस्टम होता है वो एक पैकेज हो सकता है, वो ओवरऑल नेटवर्क पे चलने वाला कोई प्रोग्राम हो सकता है या फिर इंटरनेट पर रन होने वाली कोई यूटिलिटी हो सकती है। डिफेंसिव सिक्योरिटी में आपके पास सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, डेवलपर होता है, फोरेंसिक एनालिस्ट होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है और थ्रेट हंटर होता है। एक बार आप लोगों ने 5 पिलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी अच्छे से पढ़ लिए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये सारे रोल्स में अपने अपने काम करना आ जाएंगे। इन सारे रोल्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं काम, बट कुल मिला के आपको 5 पिलर्स जो मैंने साइबर सिक्योरिटी के बताए वो आने चाहिए एंड देन यू विल बी गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दीज हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि मासूम लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स में, फेसबुक अकाउंट्स में घुस के उनसे रैंसम मांगते हैं या किसी भी मैलिशियस इंटेंट से उनके अकाउंट को हैक करते हैं। हैकर वो भी ये 5 पिलर्स को पढ़ के बनते हैं, बट इनका इंटेंट अच्छा नहीं होता है एंड डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी इज स्ट्रांगली नॉट रेकमेंडेड। एक हैकर बनने के बाद आप लोग के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और वो होती है इस तरह के कामों को अवॉइड करना। With great power comes great responsibility. फिर इसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट किडीज भी होते हैं। स्क्रिप्ट किडीज वो हैकर्स होते हैं जो कि टेक्निकल एक्सपर्टीज को लैक करते हैं, लेकिन बस मजे मजे में स्क्रिप्ट चलाते हैं और उनको बस इतना ही आता है कि यार स्क्रिप्ट चलाओ, कुछ हुआ और ताली बजा के चले जाओ। भाई हैकर। अब आप लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी ये बताता हूँ। एक पीसी की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। 3 ऑप्शन है आप लोगों के पास, एक 40K की पीसी, 60K की पीसी और इसके बाद आपके पास स्काई इज द लिमिट वाली पीसी जिसमें आप 2-2.5 लाख तक की पीसी बना सकते हो। अगर आप लोग 40K की पीसी के साथ जाते हो तो एक ट्रेड ऑफ आप लोग को देखने को मिलेगा कि आपको वेब एक्सेसिबल लैब्स के लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है जब तक आप लोग एक अच्छी पीसी ना बना लो। ऑनेस्टली साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत फैंसी पीसी की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट स्टार्टेड विद अ बेसिक पीसी। फिर 60K वाली जो पीसी होती है वो एक अच्छा स्वीट स्पॉट होता है और अगर आप लोग एक महंगी पीसी बनाते हैं जो कि 2-2.5 लाख की होगी, बहुत इजी हो जाएंगी चीजें, आप लोगों को किसी भी चीज में लैग या ट्रेड ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लैब एनवायरनमेंट्स के बारे में आप लोग को बताता हूं कि लैब एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं या आप किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब आपको लिनक्स पीसीज चाहिए होती है जिसमें वल्नरेबिलिटी हो, और ऐसा करने के लिए आप VMware इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे और एक लैब एनवायरनमेंट बनाते हो जिसमें कलेक्शन ऑफ VMs आपके पास होती है जिनमें आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो। आप लोग मिस्टर रोबोट से स्टार्ट कर सकते हो जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली एक क्लाउड VM आप लोगों को मिलेगी जिसमें एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी होगी, आपको उसको हैक करके दिखाना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। काफी कमाल किया एंड इट्स बेस्ड ऑन मिस्टर रोबोट वेब सीरीज। आप लोग जरूर इस VM के लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना एंड इसको ट्राई आउट करना, मजा आएगा आपको भी। अगर आप लोगों की पीसी इस तरह की हैवी VMs को, लैब एनवायरनमेंट्स को हैंडल नहीं कर पा रही है तो आप ऑनलाइन भी इस तरह के एनवायरनमेंट्स को प्राप्त कर सकते हो हैक द बॉक्स और पेन टेस्टर अकेडमी जैसी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके। अब एक बार आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी एक हद तक सीख ली और आप लोगों ने इन लैब एनवायरनमेंट्स पर काम वगैरह करना सीख लिया, देन यू कैन स्टार्ट हंटिंग बग्स और आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें आप लोग बग्स को हंट करेंगे और बग्स को हंट करने से आप लोगों को मिलेंगे पैसे। माइक्रोसॉफ्ट का, ट्विटर का, फेसबुक का, सारी बड़ी कंपनीज का बग बाउंटी प्रोग्राम्स तो होता ही होता है, लेकिन जो छोटे स्टार्टअप्स होते हैं वो भी आजकल बग बाउंटी प्रोग्राम्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनका स्टार्टअप होता है नया, उनकी वेबसाइट
वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटी आना बहुत ज्यादा प्रोबेबल है इन कंपैरिजन टू फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। तो आप लोग उन स्टार्टअप्स की वेबसाइट्स पर जाकर छोटी मोटी वल्नरेबिलिटी भी निकालते हो जिसका शायद इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, तो आपको पैसे देते हैं और बाउंड्रीज के थ्रू आजकल बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। एंड मैं कहूंगा कि अगर घर बैठे पैसे कमाने का साइबर सिक्योरिटी से कोई तरीका है तो वो बग बाउंटी प्रोग्राम से। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो आप GSEC, SEC, CEH और इन्फोसेक जैसी सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OSCP, OSWE कुछ इंटरमीडिएट लेवल की सर्टिफिकेशंस हैं जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार आपके पास ये सर्टिफिकेशन आती है तो यू कैन शो ऑफ योर एथिकल हैकिंग स्किल्स, और आप लोगों के पास लिखित में प्रमाण मिल जाता है आपको कि यार हाँ इस बंदे को कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है। आपको अपनी स्किल सेट से रिलेटेड और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी, बट ये कुछ बेसिक सर्टिफिकेशंस थी जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को जो 5 पिलर्स बताए थे साइबर सिक्योरिटी की, दे आर गोइंग टू बी मोस्ट क्रूशियल फॉर यू। तो आपको कुल मिला के फोकस वहीं पर करना है, सर्टिफिकेशन पाने पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आपको अगर फोकस करना है तो करना है उन 5 पिलर्स पे। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप लोग जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कितना कम आप लोगों ने सीखा है। और इसका कोई एक कोर्स नहीं है। सिर्फ नेटवर्किंग सीख के आप लोग साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकते, सिर्फ लिनक्स सीख के आप लोग साइबर सिक्योरिटी नहीं सीख सकते। इन 5 पिलर्स के अलग अलग सेक्शंस के बारे में आप लोग अलग अलग बातें हर दिन पता करते जाएंगे, और जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे अपनी स्किल्स के साथ, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, वैसे वैसे आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। इसलिए एक सबसे क्रूशियल चीज साइबर सिक्योरिटी में ये है कि आप लोग सीखते रहें, कीप लर्निंग। सो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारे इनसाइट्स मिल गए होंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप लोगों को आगे बढ़ना है। सो कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप एंड स्टे एनोनिमस।